हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फाउंडेशन विद अनुराग पे। पिछले वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन तक देखे थे, 40 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। बट इस वीडियो में हम 41 क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, देखिएगा, जिसका अभी यूज नहीं होगा, बाद में यूज होगा। देखिए कॉन्सेप्ट है आपका, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रतिशत में चेंज हो रहा है, परसेंट में चेंज हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन में अगर परसेंट चेंज हो रहा है तो वो वैल्यू में भी चेंज होगा। वैल्यू में चेंज मतलब परसेंट में चेंज बराबर वैल्यू में चेंज। ये सिर्फ याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लीजिए बस। अगर कोई परसेंट में चेंज होगा तो वो वैल्यू में भी चेंज होगा, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, यही कॉन्सेप्ट था आज का। आज हम लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से। 41 नंबर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अब जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पूछे हुए नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41, किसी संख्या का किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से अधिक है। 13% से अधिक है। संख्या का मान क्या होगा? संख्या का मान क्या होगा? इसका ऑप्शन है, ये शायद बताए थे, नहीं बताए थे। 400, ऑप्शन बी का मान है 380, ऑप्शन सी का मान है 360, ऑप्शन डी का मान है 420। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का है। देखिएगा, एसएससी का क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 27%, किसी संख्या का, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को एक बार से ज्यादा बार पढ़िए। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से अधिक है, संख्या का मान क्या होगा? क्या बोला है? किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। भाई, तो हमको लगा कुछ मिसिंग है, गलती हो गई क्वेश्चन लिखने में। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। अधिक है, क्वेश्चन में चेंज की जगह छूट गया था हमसे। देखिए, किसी संख्या का 27%, ठीक है, ये 27%, ठीक है। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से अधिक है। अगर क्वेश्चन में आपको तुलनात्मक रहे, जैसे देखिए, किसी संख्या का 27%, किसी संख्या का 27%, मान लेते हैं किसी संख्या, मान लेते हैं संख्या 100, ठीक है। किसी संख्या बोल रहा है तो संख्या मान लेते हैं क्या? 100। 100 का यानी कि किसी संख्या का, संख्या तो मान लिया 100, यानी 100 का 27%, 100 का 27% उसी संख्या का, उसी संख्या मतलब इसी संख्या, जिस संख्या के इसमें बात कर रहा है उसी संख्या को उसी बात कर रहा है, यानी कि
किसी संख्या, संख्या मान लिया 100, किसी संख्या का यानी 100 गुना का मतलब गुना 27%, उसी संख्या मतलब 100, उसी संख्या का के मतलब गुना 13% से 56 अधिक है। मतलब क्या बोल रहा है कि ये दोनों में घटाएंगे तो 56 अधिक है। मतलब कभी भी बोले, ये तुलना कर रहा है 27, किसी संख्या का 27%, उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, तो ये दोनों में घटाएंगे तब ना अधिक हमको पता चलेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 10, एक एग्जांपल लेते हैं 15, तो हम बोलेंगे कि ये संख्या से 5 अधिक है। ठीक है, 5 अधिक बोल रहे हैं, तो हम घटाएंगे तब ना पता चलेगा। 10 में से 15 जाएगा तो 5 -5 आएगा, मतलब -5 अधिक है, तो -5। देखिए, जैसे एक एग्जांपल देखिए, आप समझिएगा। किसी संख्या मतलब बोल रहा है कि मान लेते हैं 100 80 से 20 अधिक है, 100 80 से 20 अधिक है, ये अधिक है, तो ये दोनों में घटाएंगे तब ना हमको पता चलेगा कि अधिक है कि कम है। तो 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 आया, बिल्कुल सही है। तो यही चीज हम लिखेंगे। इससे इससे बोल रहा है तो इसमें घटाएंगे तब ना आपको पता चलेगा कि 56 अधिक है। यहाँ समझ में आया होगा आपको। देखिए, जो हम 100 संख्या माने थे, 100 माने थे, ये माइनस में है, तो 100 इधर, देखिए ये माइनस में है, देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, तो कट जाएगा संख्या कि नहीं। अब देखिए, ये संख्या परसेंट से परसेंट कट गया, प्रतिशत से सॉरी परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, और 27 में से 13 जाएगा, 27 में से 13 जाएगा तो कितना होगा, 27 में से 13 जाएगा, यानी कि 27 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 3 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 14 का मान 56 है। 14 का मान 56 है, कितना गुना, तो 3 गुना। 14 का 3 गुना, 14 तिया 56 होता है, सॉरी कितना, 14 चौक 56, 4 गुना, 14 चौक 56 होता है, 4 गुना है। हमको बोल रहा है तो अधिक है, तो संख्या का मान यानी कि 100 का मान बोल रहा है। संख्या क्या माने थे, 100 का मान बोल रहा है, तो 100 का मान क्या आ जाएगा, 100 इंटू 4, यानी 4 से मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। नोट कीजिएगा इसको। देखिए, अगला संख्या बोल रहा है, अब सॉरी अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है सुनिए। यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 60% 60% संख्या के 20% से 20% से 120 अधिक है, अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या के 33.1/3% से कम है। कम है। ऑप्शन इसका देखिएगा, 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। अरे हाँ ठीक है। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से इतना अधिक है, देखिए फिर अधिक का पूछ रहा है, यानी कि ये दोनों में क्या होगा, घटाव होगा। घटाव मतलब अंतर, अंतर 120 अधिक है,
तो संख्या का 28% संख्या के ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा दे दिया है। देखिए, यदि किसी संख्या का, मान लेते हैं संख्या x है, माना संख्या बराबर x, ये लिखना नहीं होता है लेकिन डायरेक्ट मान लेता है, लेकिन हम मान लेना होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसीलिए आपको एकदम पूरा बेसिक से बता रहे हैं। जब आप क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, तो इसमें ये लिखना नहीं है माना संख्या बराबर x, नहीं, डायरेक्ट x लिखना है। यदि किसी संख्या का, मान लेते हैं संख्या x, तो का मतलब गुना 60%, 60% संख्या के 20% से अधिक बोल रहा है तो माइनस हो जाएगा। संख्या के 20% से, संख्या के 20% से, संख्या x माने थे कि यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का इतना इतना संख्या का इतना, ओके, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20 से 120 अधिक है, तो संख्या का इतना इतना से कम है। देखिएगा क्या बोला है, मान लेते हैं किसी संख्या x, इसमें इसको घटा लिए, ठीक है, किसी संख्या का x, इसमें देखिए, यदि किसी संख्या का 60% संख्या क्या माने थे, देखिएगा, यदि किसी संख्या का 60%, तो x, किसी संख्या को मान लें x का मतलब गुना 60% संख्या क्या माने थे x, तो संख्या के 20% से 120 अधिक है, यानी माइनस होगा, x तो हट ही जाएगा, परसेंट तो हट ही जाएगा, तो 60 में से 20 जाएगा तो 40 का मान कितना दिया हुआ है, 40 का मान कितना दिया हुआ है 120, यानी कितना गुना, 300 गुना। 300 गुना मतलब हम भागा दे रहे हैं, जैसे देखिए 0 से 0 4 3 12, हम काट ही रहे हैं, तो ऐसे ही तीन गुना है। नहीं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, 60 में से 20 गया 40 बराबर 120, तो एक का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो एक, तो 40 नीचे चला जाएगा, गुना में है 40 नीचे, तो 0 से 0 4 3 12, यानी एक यूनिट का मान 3 आया है। अब बोल रहा है तो संख्या का, यानी सॉरी, हाँ, संख्या का 28%, संख्या का 28% संख्या के इतना से कम है। थोड़ा सा रुकिएगा, देखिएगा, ये 3 है, 3 गुना 1% का 3, तो देखिएगा, तो संख्या का 28% संख्या के इतना से कम है, यानी इसमें घटाएंगे, इसमें घटाएंगे, देखिएगा 28 में से, बगल में देखिएगा 28% में से माइनस 33%, 1/3% करेंगे तो कितना, देखिए इतना से इतना कम है, तो इसको घटाएंगे, कम बोल रहा कम है, तो 28 में से 33 जाएगा, -5/1/3 बचेगा, -5/1/3 बचेगा, तो 5 3 15, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 5 3 15, 15 1 16/3, 16/3, तो 16/3 हुआ, 16/3 हुआ, और कितना गुना है ये, 3 गुना है, तो गुना 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसल, 16 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ये माइनस दर्शा रहा है कि कमी हुआ, कमी हुआ, इसमें कमी हुआ, तो मेरा नेगेटिव में अति नहीं आएगा, नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये माइनस क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे आपका सब दर्शा रहा है कि ज्यादा है कि कम, तो ये कम है, तो 16% कम आएगा आंसर, नोट कीजिएगा इसको। देखिएगा अगला नंबर 43 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा
किसी संख्या के, हाँ देखिएगा, किसी संख्या के मान में 32% 32% की वृद्धि और संख्या के मान में 28% की कमी के बीच का अंतर 180 है। संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या है? 100% का मान बोलो, संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए है आपका 320, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है 260। देखिएगा किसी संख्या के मान में 32% की वृद्धि है, तो हम आपको क्या बोले, कोई भी किसी भी प्रतिशत में वृद्धि तो 100 में वृद्धि हो गया, तो 100 से कितना हो गया 132, 100 में वृद्धि हुआ 32, यानी कि 132 हो गया। 132 की वृद्धि की मतलब किसी संख्या के मान में, तो किसी संख्या के मान में 32% की वृद्धि हुआ, यानी कि हम क्या बताए थे आपको कि कोई भी संख्या में वृद्धि होता है तो वो 100 से माना जाता है। 100 अगर वृद्धि हुआ तो 100 में वृद्धि हुआ, कमी हुआ तो 100 में कमी हुआ की वृद्धि, और संख्या के मान में 28% की कमी, 28% की कमी, यानी कि 100 में 28% की कमी कितना हो जाएगा? 100 में 28%, 100 में 28 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 2 गया 7, 72। तो 72% 72% क्या हो गया यहाँ पे? 72% किसी संख्या के मान में 32% की वृद्धि और संख्या के मान में 28% की कमी के बीच का अंतर मतलब माइनस 180 है। तो संख्या ज्ञात करें। 132 में 72 जाएगा तो 2 में से 2 गया 0, 13 में से 7 गया 13, 13 7 5 6 6 12 13, यानी कि 60% का मान 180 है। तो कितना गुना है? छोटिया 18, यानी कि 3 गुना है। 3 गुना है, और मेरा क्या मान बोल रहा है? संख्या ज्ञात करें, यानी 100% का मान, यानी कि 100 में 3 गुना करेंगे तो 300। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट ये कीजिए। 60% का मान 180, तो 1% का मान आप निकाल लीजिए। 180 है, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, गुना में है, नीचे जाएगा, भागा में आ जाएगा, 1 0 से 1 0, छोटी 18, यानी 1% का मान 3 है, तो 100% का मान 3 में 100 से गुना करेंगे बराबर 300। ये आंसर हो गया 300, ये आंसर नोट कीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या तो यह स्वयं की
140 140% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 540, ऑप्शन बी है 756, ऑप्शन सी है 450, ऑप्शन डी है 675। क्या होगा जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे देखिएगा परसेंट में तो ये मान नहीं है, तो हम तो 100 में इसमें बढ़ाएंगे नहीं। क्या बोले जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं यहाँ पे 100% है। क्या बोले हम, कोई भी अपने आप में 100% है तो स्वयं का मान 100% है, तो स्वयं की 140 हो जाती है, यानी कि स्वयं की 140 यानी कि 140 हो जाती है, स्वयं से 140 यानी कि 140 कितना का वृद्धि हो रहा है? कितना का वृद्धि हो रहा है? कोश 40 का वृद्धि हो रहा है। स्वयं स्वयं मतलब ये 100, और 100 से 140 यानी 100% से 140% की ये हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और तो वृद्धि हो रहा है कितना? 100 से 140 यानी कि 40% का वृद्धि हो रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है? जबकि संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया? 216, वृद्धि का मान 216 दिया है। अब देखिएगा 1% का मान हमको निकालने में 216 बटा ये गुना में ही भागा में आ जाएगा 40। अब 40 से काटिए, 40 से काट दीजिए, 4 से काटिए पहले, 4 एकम 4 0, 4 5 चौक 20, 4 चौक 16। 1% का, अब देखिए 1% का मान कितना आ गया? 54/10, 54/10। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 54/10 गुना 100। 1% का मान 54/10 आया है, तो 100% का यानी 100 से गुना, तो 1 0 से 1 0 यानी कि 54 में 10 का गुना, तो 54 यानी कि 54 में 1 0 जोड़ देंगे, 540 मेरा ए नंबर ऑप्शन सही है। नोट कीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, यदि किसी संख्या का 85%, यदि संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वयं वही संख्या होता है। तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। संख्या क्या है? संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 400, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है 700। देखिएगा यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम यानी कि इक्वल टू स्वयं वही संख्या, यानी स्वयं मतलब 100%। हमेशा याद रखिएगा, जहां स्वयं बोल दो 100%, यानी कि यदि किसी संख्या का, यदि मान लेते हैं किसी संख्या यानी 85% 75 में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम यानी कि इसका मान या परिणाम बोलिए कितना हो जाता है? 100%। अब देखिए ये प्रेजेंट में है, सॉरी ये प्रतिशत में है, ये प्रतिशत में है, तो इसको इससे घटाएंगे, तो अब देखिए ये प्लस में है, ये कुछ नहीं तो प्लस में है,
तो उधर लेके चले जाएंगे, यानी कि ये 75 को इधर ही रहने देते हैं, और ये 100% माइनस 85%, ये प्लस में LHS में, RHS में जाएगा तो माइनस में, यानी 75 का मान कितना आ गया, इतना से इतना घटाएंगे 75%, सॉरी 15%, तो 1% का मान, 1% का मान, ये 75 ऊपर ये नीचे आएगा, भागा में आ जाएगा, 15 या 75, यानी 1% का मान 3 है। तो बोल रहा संख्या है 100% का मान, सॉरी 15 पचे 75, 15 पचे 75, यानी 1% का मान 5 है। तो 100% का मान 5 को गुना करेंगे 100 में, यानी कि 500, मेरा ऑप्शन नंबर ए है, नोट कीजिएगा इसको। छियालीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी संख्या यदि यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 58.1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, हमें 640 मिलता है, 640 मिलता है। मूल संख्या का मूल संख्या का 1/4% ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 1848, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2268, ऑप्शन डी है 1638। देखिएगा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 58.1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, मतलब देखिएगा घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है, तो मूल संख्या का इतना। देखिएगा पहले 58% को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है उस संख्या से घटाया जाता है, तो घटाया जाता है यानी कि 58 को जोड़ेंगे, तो 58.1/3% को हम लोग तोड़ेंगे, तो हम क्या बताए हैं, 58 तो है ही, 58 तो है ही। देखिए 58 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 8/1/3, 5 और 8 58 और 1/3, यानी 50% प्लस 8/1/3% लिख सकते हैं, हाँ या ना। देखिए 58 है तो 50 और 8 58 होता है, 1/3 है तो 1/3। और देखिए 50 हम ऐसा इसलिए तोड़े, आपको आपको फ्रैक्शन में लाने में सुविधा होगा। 50% का फ्रैक्शन का मान क्या होता है, 1/2, प्लस 8/1/3 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 8/1/3 का मान कितना होता है, 8 3 24, 25/3, 4/3, 4/3। देखिएगा 8 3 24, 25/3 भागा 100, 25 चौक 1/12, 4 3 12, 1/12। आप स्टैंडर्ड यूनिट याद किए होंगे, तो 1/12 का मान कितना होता है, 1/12 का मान 8/1/3 फ्रैक्शन होता है। तो इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, 12 आएगा, 12 6 प्लस 1 यानी कि
7/12। अब क्या बोला, उस संख्या से घटाया जाता है, यानी कि माइनस में आएगा, इसका मान माइनस में आएगा। तो ये क्या है, इनिशियल, इसको मूल संख्या बोलते हैं। मूल संख्या इसी को बोलते हैं, या इनिशियल बोलिए, प्रारंभिक बोलिए, या मूल बोलिए, बात बराबर है। मूल संख्या, तो मूल संख्या से घटाया जाता है, उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें इतना मिलता है। तो 12 से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 12 से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और कमी कितना दिया हुआ है, 640। घटाने पे क्या मिलता है हमें, 640, यानी 12 को घटाएंगे 7 से तो 5, यानी 5 का मान 640 दिया हुआ है। कितना गुना है, कितना गुना है, तो कितना गुना है, तो देखिए 5 एकम 5, 14, 5 दूनी 10, 40, 128 गुना है, 8 5 40, 128 गुना है। तो देखिएगा, अब बोला क्या है, मूल संख्या का, मेरा मूल संख्या क्या है, 12, यानी 12 का कितना है, 12 का 128 है ना, 12 का यानी मूल संख्या मेरा कितना है, 12, तो 12 का 131.1/4। अब देखिए 131.1/4 को हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो 131.1/4 को फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो 100 प्लस 131 को 100 प्लस 31.1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो 100% 100% का मान कितना होता है, 1। 100% का मान फ्रैक्शन में 1 होगा, प्लस 31.1/4 का फ्रैक्शन 31 चौक 124, 124 और 125, 125/4 और फ्रैक्शन में तोड़ना है तो 100, तो 25 चौक 100 और 25 पचे 25 से, यानी कि 1 प्लस 5/4 चौक 16, 4 चौक 16। और चूंकि आप लोग जानते हैं, हम इस क्वेश्चन को फिर से बताएंगे, क्योंकि एक ही जगह पूरा दम ये हो गया। देखिएगा फिर से, ये टाइम लगेगा लेकिन अच्छी से सीख जाइए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। देखिएगा, फिर से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला, यदि किसी संख्या का 58%, 58.1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, तो उस संख्या से घटाया जाता है, यहाँ पे मूल ये स्वयं संख्या नहीं दिया हुआ है जो 100 करेंगे, उस संख्या से, यानी कि इसमें घटाएंगे और जो संख्या घट के आएगा उस संख्या का मान 640 मिलता है। तो देखिए 58 को पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 58.1/3% को हम लोग लिख सकते हैं 50% प्लस 8/3%, 8.1/3% लिख सकते हैं। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, और इसका 24/3 का लाए थे, 8 25 25/3 का लाए थे 1/12 मान। अगर 1/12 का आप स्टैंडर्ड परसेंटेज जानते होंगे तो 8/1/3 होता है। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 7/12 आप कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, घटाया जाता है, यानी कि 12 से 7 को घटाया जाता है। अब 12 मेरा क्या है, मूल संख्या है। मूल संख्या किसको बोलते हैं, नीचे वाला को इनिशियल बोलिए या प्रारंभिक बोलिए या मूल संख्या बोलिए। तो 12 में से 7 जाएगा तो 5। क्वेश्चन में कितना दिया है, 5 का मान 640, यानी कितना गुना, 128 गुना। अब काट लीजिए 5 के टेबल से, 128 बार में जा रहा है, 128 गुना। तो बोला मूल संख्या का, मूल संख्या मेरा कितना है, 12 का, 12 का 128, देखिए मूल संख्या का, देखिए 128, 12 का मूल संख्या मेरा क्या है, 12 का मतलब गुना। अब 131.1/4 को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे 131.1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग 131 है तो 100 प्लस 31 में तोड़ सकते हैं इसको। अगर आपको अगर भास्ट लगे कभी भी परसेंटेज उसको फ्रैक्शन में लाना है तो तोड़ के बनाइएगा। तो 100% का मान कितना होता है, 1 प्लस 31.1/4 का मान कितना होता है, 31.1/4 का मान अगर आपको नहीं पता है तो आप फ्रैक्शन के तो ये गुना करके जा सकते हैं। 31 चौके 124 और 125, 125/4 और परसेंटेज में फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से गुना, तो 25 चौक 100 और 25 पचे 25 से, यानी कि 1 प्लस 4 चौक 16,
5 ऊपर रहेगा 16। और आप जानते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज याद करवाए हम लेक्चर 1 में, एक बटा 16 का मान होता है 6.25%। ये 5 गुना है 1 बटा, देखिए 5/16 का मान क्या हुआ, 5/16 का 1/16 इंटू 5, यानी कि इसमें 5 गुना 1/16 का मान इतना है, इसमें 5 गुना करेंगे तो 5/16 का मान आएगा। जैसे 6.25 में 5 गुना करेंगे, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 2×12 = 1, 6×25 = 31, 31, 31, 31, देखिए देखा ना 31.25। देखिए ये मेरा टूट गया फ्रैक्शन में, ये मेरा टूट गया किस में, फ्रैक्शन में। एक 5/16 100 क्या तोड़े हम, 131 को 100% और 31 पूर्णांक 1/4, 100% का मान 1 प्लस का साइन है 31/1/4 हमको नहीं पता है। अगर हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूर्णांक को तोड़ के 100 से भाग कर देंगे। 31 चौके 124 और प्लस 1 125/4 और परसेंट को हटाने के लिए 100 से, और 25 के टेबल से 25 चौके 100 और 25 25 25 से ऊपर 5 रहा, 4 चौके 16, 5/16। अब इसका भी का जोड़ लीजिए, 16 आएगा, 16 और प्लस 5 यानी कि 21/16। भिन्न का तो जोड़ जानते ही होंगे, 21/16 यानी कि मूल संख्या मेरा 12 है, 12 का इसका मान फ्रैक्शन में रखें तो 121 आया, तो 21/16 का ज्ञात करें। और एक एक कितना गुना 1% का मान कितना, 128। अब काट दीजिए, 16 16 आठी सॉरी 16 6 48, हाँ 16 आठी 28 से 6 48 8 8 से 12, हाँ 16 आठी कट रहा है। अब देखिएगा 12 8 96, 12 8 96 यानी 21 गुना 96, यानी 21 को 96 से करेंगे, यूनिट डिजिट मिलाइए। देखिए अगर आपको ऑप्शन से भी जा सकते हैं आप लोग, ऑप्शन से कैसे जाइएगा, अगर देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो मेरा लास्ट वाला अंक 6 × 6 यानी 6 रहेगा। ऑप्शन में देखिए 6 है इसमें लास्ट में, इसमें है, बाकी नहीं है, सब गलत हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 216। स्मार्ट अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने का टाइम नहीं दिया जाता है एग्जाम में। अगर आपको पूरा करना है तो 6 × 6 6 दूनी 12, 9 × 9 9 दूनी 18, देखिएगा 6 9 2 11 1 8 1 9 1 10 0 और 1 2, 216 आया, 216। ये मेरा आंसर हो गया, नोट कीजिएगा इसको। ये थोड़ा क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, थोड़ा टफ भी था, समझना था इसको, इसीलिए इतना टाइम लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47, 47 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47, यदि ए के यदि ए के 50% का 80%, यदि ए के 50% का 80% बी के बी के बी के 3 गुना, बी के 3 गुना, यदि ए के 50% का 80% बी के 3 गुना 25% के बराबर है, बराबर है, तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ऑप्शन ए देखिएगा 40.7% मोर मतलब ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा। ऑप्शन बी
87.5% मोर। ऑप्शन सी 46.7% लेस। लेस मतलब कम। याद रखेगा ये सब। 87.5% लेस मतलब कम। ये क्वेश्चन ऐरा गैरा नहीं है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 देखिएगा क्या बोल रहा है। देखिएगा बोला है यदि एक के यानी कि गुना, ए में गुना, एक के मतलब गुना, 50% का मतलब गुना 80% बी के 3 गुना, बी के 3 गुना, बी के 3 टाइम्स, बी के 3 गुना, 3 गुना 25%, 3 गुना 25% के बराबर है, के बराबर है। तो ए बी, देखिए ए बी से कितने परसेंट अधिक है, तो हमको ए बी का मान पता लगाएंगे तब ना हमको पता चलेगा ए बी से कितना परसेंट अधिक है। क्वेश्चन ये बोल रहा था, हम ये कर दिए। अब देखिएगा, देखिए क्या है, परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 50% मतलब 1/2, प्रतिशत से भिन्न में करेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 50 में 100 से भाग देंगे तो 1/2, 80 को 100 से भाग देंगे तो 8/10 बराबर बी के 3 × 25, 25 का मान 1/4 आता है। अब देखिए, अब काटेंगे हम लोग, कैसे काटेंगे देखिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, अब तो नहीं कटेगा, देखिएगा ए गुना 4 × 1 4/10 बराबर बी 3 × 3/4। अब बराबर में है, अब बराबर में तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, आप जानते हैं। तो ए गुना 4 चौक 16 और ये इधर जाके गुना हो जाएगा, बी गुना 10 दिया 30, 10 दिया 30, 4 चौक 16 और 2 चौक 8, 4 चौक 16 और 10 दिया 30। तो अब आपको बताए हैं कि अब ए और बी का मान आमने सामने रहेगा, तो ए के सामने क्या है 30 और बी के सामने क्या है 16। तो अब देखिए, अभी कटेगा ही, ये 16 और 30 कटेगा। देखिए कटेगा किससे, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, यानी ए गुना 8 बराबर बी गुना 15। अब देखिएगा ए बी का मान लाएंगे, तो ए बी का मान लाएंगे तो ए बट्टा बी, यहाँ गुना में है तो ये भागा में आएगा ये, और ये 15 तो इधर ही रहेगा, और ये गुना में है इधर आएगा तो 8 आ जाएगा। यानी कि हम क्या बोले, जो ए के सामने का मान रहता है वही था, ए का मान, ए के सामने 15 था, ए का मान 15 आया, और बी के सामने क्या था 8, तो 8 आया। अब बोल रहा है ए बी से यानी बेस मेरा क्या है 8, 8, 8 से 15 कितना अधिक है या कम है, तो 8 से 15 अधिक है या कम है, अधिक। तो लेस वाला तो कट गया ऐसे ही ऑप्शन, क्योंकि 8 से जाता है ना 15, 8 से पूछ रहा है। देखिए 8 से, बेस क्या है 8 से, तो 8 से 15 कितना ज्यादा है, +7, यानी 7 ज्यादा है। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, इंटू 100 करेंगे, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 8 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, यानी कि 25 सत्ते, यानी कि 7/2, यानी 25 सत्ते कितना होता है 105, 25 सॉरी 25 सत्ते बोलते 105, 7 5 35, 7 2 14, 14 7 5 35, 7 14, 15 16 17, 175/2, 175/2 का मान कितना आ जाएगा, 175/2 का मान कितना आएगा अब बताइए। तो आ जाएगा, भागा कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, पॉइंट 87.5% मोर,
मोर आएगा क्योंकि 8 से ज्यादा है मोर। ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नोट कीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। एक संख्या बाई जब 25% कम की जाती है, तो दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है। z का कितना प्रतिशत y है। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। ऑप्शन ए देखिएगा 160%, ऑप्शन बी 150%, ऑप्शन सी 175%, ऑप्शन डी 145%। देखिएगा ये क्वेश्चन, एक संख्या बाई जब 25% कम की जाती है, एक संख्या बाई जब 25% कम की जाती है, तो दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है। एक संख्या y जब 25% कम की जाती है, तो 25% कम की जाती है, तो 25% कम की जाती है, 100 में 25% कम गए तो 75%। कम या ज्यादा यानी कि 100 से घटाएंगे 100, यानी कि 25% कम कर जाती तो y में 75% क्या है, 25% कम गया, 100 में 25 कमेगा, कम की जाती है, तो दूसरी संख्या z का 120, यानी z का 120% हो जाती है, z का 120%। इसमें बढ़ने घटने का तो बात नहीं किया, यानी 120 का 120 ही रहेगा, तो y गुना 75 हो जाती है। ये दोनों का मान बराबर है, तो परसेंट से परसेंट गया, 75 से काटेंगे, 15 पचे 75, 15 अठी 20 से, 15 अठी 20 से, तो y का मान सामने वाला, z का मान सामने वाला, तो y बराबर 8, z बराबर 5। क्या बोला है, z का कितना प्रतिशत y है। बेस मेरा क्या है, z यानी कि बेस मेरा नीचे रहेगा। कितना प्रतिशत है, y 8। 8 इसमें कम नहीं बोला है जो कि हम कम करेंगे, बोल रहा है सिर्फ कितना प्रतिशत, सिर्फ हमको बेस दिया हुआ है, अब बोल रहा है कितना, तो कितना प्रतिशत है भाई, तो 8। इसे ये नहीं बोल रहा कि जेड का कितना कितना परसेंट अधिक है या कम है, अधिक रहता तब घटाते, कम रहता तब घटा दे, लेकिन क्या है, मैं बोल रहा है सिर्फ कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है भाई, 8। और प्रतिशत में पूछ रहा था 100, तो 25, 5 को 100 से काटेंगे 20, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि 160% मेरा ऑप्शन नंबर 1। नोट कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। यदि y के एक चौथाई, यदि y के एक चौथाई के 30% का 2.5 गुना है, 2.5 गुना
है। 2.5 गुना गुना का मान 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है। तो x y से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है। ऑप्शन ए है 33.1/3%। ऑप्शन बी है 33.1/3%। लेस मोर है, मोर मतलब अधिक। ऑप्शन सी है 50% लेस। ऑप्शन डी है 50% मोर। लेस मतलब कम, मोर मतलब ज्यादा। देखिए क्या बोला, यदि y के 1/4, y के मतलब गुना 1/4 मतलब 1/4, यानी y के 1/4 के मतलब गुना 30% का मतलब गुना 2.5 का मान, इसका मान x के आधे यानी कि x/2। कोई भी संख्या एक है तो पूरा है, आधा करेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, यानी कि x के आधा x/2 के 25% के मतलब 25% के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है। तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है, तो एक्स वाई का मान हम लोग निकाल लेंगे। देखिएगा, परसेंट से परसेंट गया, परसेंट से परसेंट गया, फिर देखिएगा 6×25, 5×25, 5 के टेबल से 6×25, 5×25। अब देखिएगा इसको हटाएंगे पॉइंट, ये नीचे 0 आएगा, तो 5×25, 5 दूनी 10, ये 5 से ऊपर ऊपर जाएगा। देखिए बराबर में ये दोनों में गुना होता है और बराबर में ये दोनों में कटता है आपस में, तो हमेशा याद रखिएगा नीचे वाला भी कटेगा, 2 से 2 कट गया। तो अब कितना बचा, x तरफ कुछ नहीं बचा, x तरफ 1 बचा, तो y के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो y का मान तो ऐसे ही 1 आ गया। नहीं देखिएगा, सुनो फिर देखिएगा, y गुना 1/4 गुना 6 बचा, 6 गुना 6 बचा, फिर बाकी कट गया, बराबर x। तो देखिए हम क्या बताएं, हम आपको बताए ये भी कट रहा है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 22 गुना 3/2 बराबर x। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, तो y गुना 3 x गुना 2। अब आमने सामने का मान y के सामने क्या है 2, तो y का मान 2, x के सामने क्या है 3, x का मान 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, x y से, y मेरा बेस है तो y को नीचे रखेंगे, y से कितना प्रतिशत अधिक है, 3, यानी कि 1% अधिक है, 1/2। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो 2 बचे, यानी कि 50% क्या है, मोर है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है। नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। और ये अगला आपका लास्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
यदि किसी निश्चित संख्या के यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66.2/3% का मान यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66.2/3% का मान कॉल काहे कर दे बाबा कमान इतना कमान 179 है तो उसी संख्या के 3/4 का 33 गुना 1/3% कितना होगा? ऑप्शन ए है आपका 537, ऑप्शन बी है 716, ऑप्शन डी है 804, ऑप्शन डी है 1000। देखिएगा, यदि किसी निश्चित संख्या के, मान लेते हैं निश्चित संख्या x है, संख्या बराबर x, तो x के मतलब गुना x के 1/8 के 75% के मतलब गुना 66.2/3% का मान यानी इसका मान 169 के बराबर है, 179 के बराबर है। तो उसी संख्या के 3/4 का मान, यानी यह x का मान हम लोग निकालेंगे पहले उसी संख्या के, तब 3/4 गुना करेंगे, यानी x का मान निकालेंगे। देखिएगा, पहले प्रतिशत को हम लोग फ्रैक्शन में बदल देते हैं, तो x गुने 1/8। अच्छा, आपके मन में सवाल आएगा कि सर प्रतिशत को आप भिन्न में क्यों बदलते हैं? देखिए, बदलने का रीजन ये है कि ये भी मेरा फ्रैक्शन में है, तो इसको ही प्रतिशत में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे तब मेरा मान आ पाएगा। नहीं तो इसको आप प्रतिशत में बदलिए तो इसको प्रतिशत में बदलना टफ थोड़ा हो जाएगा, इसीलिए प्रतिशत को ही भिन्न में बदल देते हैं। तो 1/8 भिन्न में है, 75 को हम लोग करेंगे तो 75 का मान 1/5 का मान 20, 1/5 का मान 20%, 1/4 का मान देखिए 75%, 75/100 करेंगे गुना 66.2/3 का मान हम आप लोग जानते हैं, 1/3 का मान क्या होता है? 33 ये दोगुना है ना इसका, 33 का दोगुना है ना 66, यानी कि इसका भी दोगुना करेंगे, यानी 2/3 का मान, 2/3 का मान दिया हुआ है, 2/3 का मान 169 दिया हुआ है। आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 9, 10, 17, ये कटेगा आपका 75, देखिए कटेगा आपका 25 या 75, 25 चौक 100, देखिएगा 2 दूनी 4। अब देखिएगा x गुना 1/8 गुना 3/2 गुना ये कुछ नहीं 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया,
बराबर 179। तो x गुना 1/8 दूनी कितना होता है? 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16 होता है बराबर 179। तो x का मान क्या आ गया? ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो 169 गुना 16, ये 16 जाएगा भागा में तो ये गुना में आ जाएगा। एक का मान तो कुछ भी नहीं होता, तो x बराबर ये, तो x बराबर मेरा कितना मान आया? 189 गुना 16। तो बोल रहा है तो संख्या का मान इतना आ गया, तो बोल रहा है उसी संख्या के यानी कि इसमें गुना करेंगे। इसको प्रॉपर अभी गुना नहीं कर रहा है क्योंकि कट जाएगा, इससे कुछ ना कुछ कटेगा तो मेरा कैलकुलेशन शॉर्ट होगा। तो संख्या कितना आया? 179 इंटू 16, संख्या के 3/4 के मतलब गुना, 3/4 मतलब 3/4 का 33 का मतलब गुना, और 33 पूर्णांक 1/3 का मान फ्रैक्शन में क्या उतना होता है? 1/3, 1/3। तो 3 से 3 कट गया, 4 छक 16। देखिए अब देखिएगा आपको अगर गुना नहीं करना है 179 गुना 4, आपको गुना नहीं करना है तो आपको ऑप्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑप्शन को ऑब्जर्व जैसे देखिए, इकाई अंक देखिए, 9 को 4 में गुना करेंगे, 9 चौक 36, इकाई अंक मेरा 6 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन में इकाई अंक किसमें 6 है? इसमें 6 है, नहीं, आंसर गलत। इसमें 6 है, आंसर गलत। इसमें 0 गलत। 6 मेरा एक ही में दिख रहा है, 716। अगर इसमें इसमें आपका टाइम बचेगा, लेकिन आपको पूरा सॉल्यूशन करना है तो 9 चौक 36 के 6, बाकी हाथ में 3, 7 चौक 28 और 3 31 के 1, बाकी हाथ में 3, 1 गुना 4, 4 3 7, 716 मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नोट कीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।